निर्गमन अध्याय 37। संदूक की रचना। फिर बसलेल ने बबूल की लकड़ी से संदूक बनाया। इसकी लंबाई 110 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई और ऊंचाई 70-70 सेंटीमीटर थी। संदूक के अंदर और बाहर सोना लगाया और चारों तरफ सोने की किनारी लगाई। इसके चारों पायों पर लगाने के लिए सोने के 4 कड़े बनाए। 2 कड़े एक तरफ और 2 कड़े दूसरी तरफ थे। उसने बबूल की लकड़ी के डंडे बनाए और उस पर सोना लगाया तथा इन्हें संदूक के दोनों तरफ लगे कड़ों में डाल दिया ताकि संदूक को उठाना आसान हो। फिर सोने से करुणासन बनाया जो 110 सेंटीमीटर लंबा तथा 70 सेंटीमीटर चौड़ा था। उन्होंने सोने के पत्रों से 2 करूबों को करुणासन के दोनों तरफ बनाया। एक करूब एक तरफ तथा दूसरा करूब दूसरी तरफ बनाया और करूब को करुणासन के साथ एक ही टुकड़े से बनाया। करूबों के पंख ऊपर से ऐसे खुले थे जिससे करुणासन उनसे ढका रहा और वे एक दूसरे के आमने सामने करुणासन की ओर थे तथा उनका मुंह करुणासन की ओर झुका हुआ था। मेज की रचना। बसलेल ने बबूल की लकड़ी की एक मेज बनाई जो 90 सेंटीमीटर लंबी, 45 सेंटीमीटर चौड़ी थी तथा 67.5 सेंटीमीटर ऊंची थी। उसमें सोना लगाकर उसके चारों ओर इसकी किनारियां सोने की बनाई। उन्होंने इसके चारों ओर 7.5 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी बनाई। इस पट्टी के चारों ओर सोने की किनारियां लगाई गई। मेज के लिए सोने के 4 कड़े बनाए और इन कड़ों को मेज के चारों पैरों के ऊपर के कोनों पर इन सोने के कड़ों को लगा दिया। कड़े पट्टी के पास लगाए ताकि मेज उठाने के लिए डंडे इन कड़ों में डाले जा सके। डंडे बबूल की लकड़ी के बनाए गए थे तथा ऊपर सोना लगा दिया गया। इस मेज पर रखे जाने वाले सामान अर्थात थालियां, तवे, कटोरियां तथा पेयपर्ण डालने के लिए बर्तन, ये सब सोने के बनाए। दीप का स्तंभ। फिर उन्होंने शुद्ध सोने का एक दीप स्तंभ बनाया। उसे पीटकर आधार तथा उसके डंडे को बनाया और उसने फूलों के समान दिखने वाले प्याले बनाए। प्यालों के साथ कलियां और खिले हुए पुष्प थे। ये सभी चीजें एक ही इकाई में परस्पर जुड़ी हुई थी। दिए से 6 डालियां निकली, 3 एक तरफ और 3 दूसरी तरफ रखी। हर डाली में कलियों और फूलों के साथ बादाम के फूलों के आकार के 3 पुष्पकोश और 1 गांठ थे। पूरे 6 डालियों को जो दिए से निकली इसी आकार से बनाई। दिए की डंडी में 4 फूल बने थे जिसमें बादाम के फूल के समान कलियां तथा पंखुड़ियां बनी थी। दिए से निकली हुई 6 डालियों में से 2-2 डालियों के नीचे 1-1 गांठ और दिए समेत एक ही टुकड़े से बने थे। ये सभी कलियां, शाखाएं और दीप का स्तंभ शुद्ध सोने को पीटकर बने थे। उन्होंने वे 7 दिए, इनके बुझाने के साधन तथा रखने के बर्तन सोने से बनाए। दिए और उसके साथ सभी सामान को लगभग 35 किलो सोने से बनाया गया। धूप वेदी की रचना। फिर बबूल की लकड़ी से धूप वेदी बनाई। यह चौकोर थी जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई भी 45 सेंटीमीटर थी। वह ऊंचाई 90 सेंटीमीटर तथा इसकी सींग एक ही टुकड़े से बनाई गई थी। पूरी धूप वेदी का ऊपरी हिस्सा, इसके चारों परत तथा इसके सींग और चारों ओर की किनारी सोने की बनाई। इसकी किनारियों के नीचे सोने के 2-2 कड़े लगाए। इसको इन डंडे के द्वारा उठाने के लिए ही दोनों तरफ आमने सामने कड़े लगवाया। इन डंडों को बबूल की लकड़ी से बनाकर उसमें सोने की परत चढ़ाई। बसलेल ने अभिषेक का पवित्र तेल और सुगंध द्रव्य भी बनाया जिस प्रकार से कोई निपुण इत्र बनाने वाला बनाता है।